फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 3 है जो बायोलॉजी का बायोडाइवर्सिटी, उसमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो है वो हम पढ़ेंगे। इन अर्लीस्ट नाउन सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, उसमें सिर्फ वो एरिस्टोटल जो है, अरस्तु जो था, उसने फिलोसोफर था, उसने दिया था। ठीक है, उसने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में कर दिया था। एक को उसने प्लांटी का नाम दिया, दूसरे को उसने एनिमिलिया का नाम दिया। फिर 700s में अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ जो है वो आया। उसने क्या किया, उसने तकरीबन एनिमल्स के ऊपर 350 किताबें लिखी हुई हैं। ठीक है, 350 स्पीशीज़ जो हैं एनिमल्स की, उसने अपनी बुक के अंदर जो है वो उसने एक बुक राइट की, जिसके अंदर उसने मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनकी 350 स्पीशीज़ के बारे में लिखा। ठीक है, और उसने सबसे ज़्यादा जो किताब जिसके बारे में लिखा है वो है आंट्स। किसने लिखा? अल-जाहिज़ जो है, उसने सबसे ज़्यादा काम किया कि आंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा उसने लिखा है कि आंट्स जो होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। 1172 में इब्ने रुश्द जो था, उसने एरिस्टोटल की बुक जो है डी एनिमा ऑन द सोल जो है उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया। ठीक है, और 15th सेंचुरी के अंत में बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने काम करना, क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड जो है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं उनके काम बताए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट है सिसाइलो पाइनो, इसने डिवाइड किया प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में। ठीक है, और हर ग्रुप को उसने जेनरा का नाम दिया। जॉन रे जो है उसने पब्लिश किया इम्पोर्टेंट वर्क ऑन प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के। ठीक है, रिविनस जो था उसने इंट्रोड्यूस किया ऑर्डर, टैक्सॉन में जो ऑर्डर आता है उसको उसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, टॉर्नीफोर्ड जो था उसने इंट्रोड्यूस किया टैक्सा क्लास का और स्पीशीज़ का। कार्लोस लिनियस जो था उसने ग्रुप किया स्पीशीज़ को अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फिजिकल फैक्टर्स, और फिर उसने साइंटिफिक नेम भी दिए। कार्लोस लूनियस जो था उसने साइंटिफिक नेम भी दिए, डिवाइड किया नेचर को 3 किंगडम्स में, उसने मिनरल, वेजिटेबल्स और एनिमल्स में डाल दिया उसको। लिनियस जो है उसने 5 यूज़ की हैं, 5 रैंक्स क्लासिफिकेशन के लिए। उसने क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ जो है और वैरायटी का वर्ड यूज़ किया। लिनियस जो है उसको बेस्ट नोन भी है वो किसके लिए, उसने इंट्रोड्यूस किया था मेथड कि कैसे आप साइंटिफिक नेम दे सकते हो हर स्पीशीज़ को, और उसका वो मेथड जो है वो आज तक यूज़ किया, यानी जीनस और स्पीशीज़ दोनों को मिला के जो है वो साइंटिफिक नेम दिया गया, तो उसका वो ये जो मेथड है वो आज तक यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो एक ऐसे टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेस पे उनको डिवाइड किया जा सके। Biologists prefer such a system that can provide maximum information about the differences and similarities among different organisms. And according to the classification system, organisms were classified into 2 kingdoms में उसको किया गया। ठीक है, 5 किंगडम आने से पहले जो था, पहले उसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया। लेकिन तमाम जो बायोलॉजिस्ट थे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर आकर मुत्तफिक हुए, एग्री हो गए कि नहीं, ये वाला सिस्टम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अब हम देखेंगे कि बेसिस क्लासिफिकेशन सिस्टम की और जो ड्रॉबैक्स थे उन 2 किंगडम्स के, कि क्यों उनको ख़त्म कर दिया गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्यों ख़त्म किया गया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको क्यों ख़त्म किया गया, और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों लेके आए गए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, ओल्डेस्ट सिस्टम है ये क्लासिफिकेशन का। ठीक है, और तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 किंगडम्स में क्लासिफाइड कर दिया गया, इसीलिए इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक किंगडम प्लांटी था और एक किंगडम एनिमिलिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो किंगडम प्लांटी है उसके करैक्टर्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द करैक्टर्स ऑफ किंगडम प्लांटी अकॉर्डिंग टू द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अकॉर्डिंग टू इट, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल, यानी उनकी फूड जो है वो हासिल करने के तरीके की बेस के ऊपर, न्यूट्रिशन जो उसका वे था उसके ऊपर उसकी बेस पे जो है वो उसको प्लांटी में रखा गया। ठीक है, और एनिमल्स को अलहदा किया गया। उन्होंने क्या कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उनको प्लांट्स में शामिल कर देते हैं, और जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं वो दूसरों से खुराक लेते हैं, उसको एनिमल्स में डाल दिया गया। ठीक है, आपको पता है कि प्लांट्स अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम। ठीक है,
मटीरियल्स एंड दस कैन स्टोर एनर्जी, और वो ऑटोट्रॉफ, ऑटो मीन खुद ब खुद अपनी खुराक बनाते हैं, आर इंक्लूडेड इन प्लांट, उनको प्लांटी में रख दिया गया। और जो किंगडम अदर हैंड पे किंगडम एनिमेलिया था, वो ऑर्गेनिजम्स जो कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड गेट देयर फूड फ्रॉम अदर्स, वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। वो उनको इंक्लूड कर दिया गया उसने एनिमल्स में। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया, फंजाई या एल्गी था, वो किंगडम प्लांटिंग के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि उसका वे ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अलग था, उसका खुद जो है खुराक हासिल करने का तरीका डिफरेंट था, ठीक है। वो फंजाई जो होती है वो प्लांट से रिजेंबल्स करती है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती है, इसलिए फंजाई जो है उसको उन्होंने प्लांटी में नहीं रखा, ठीक है। बैक्टीरिया भी नहीं वो खुराक तैयार कर सकता खुद, उसको भी नहीं रखा। एल्गी भी जो है उसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, उसको भी उन्होंने प्लांट्स की उसमें नहीं रखा, ठीक है। कुछ टेक्सोनॉमिस्ट जो है उन्होंने देखा कि ये तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यूग्लिना है, उनके अंदर वो दोनों करैक्टर्स आ रही थी। वो प्लांट लाइक भी, यानी उनके अंदर क्लोरोफिल था, और वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। क्लोरोफिल था उनके अंदर, लेकिन वो फूड अपनी बना नहीं सकते थे खुद, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक था, वो दूसरों की खुराक, बनी हुई खुराक को खाते थे, ठीक है। डार्कनेस में जब लाइट नहीं होती थी, और उनके इर्द गिर्द सेल वॉल भी नहीं थी, जबकि प्लांट्स जो होते हैं उनके सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल होती है, ठीक है। इसलिए जो है वो उन्होंने सोचा, बायोलॉजिस्ट ने कहा कि इन चीज़ों के लिए जो है वो एक अलग से सेपरेट किंगडम होना चाहिए इन जैसे ऑर्गेनिजम्स के, यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसलिए ये जो सिस्टम है, इसको ये हमारे जो बाकी यूग्लिना है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसको इग्नोर कर रहा है, इनके डिफरेंसेस को इग्नोर कर रहा है। ये हमें ये नहीं बता रहा, ये सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के बारे में बता रहा है, ये हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम के बारे में नहीं बता रहा कि आया ये जो जैसे बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स है, उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई, एल्गी है, उसके अंदर एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो ये उन दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस के ऊपर ये हमें डिफरेंसेस जो हैं, ये सिमिलरिटीज़ नहीं बता रहा होता है उनके बारे, वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया? फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये अर्नेस्ट हैकेल था, एक साइंटिस्ट, 1866 में उसने इसको डेवलप किया था। उसने फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो थी उसको ख़त्म किया, ठीक है, और प्रपोज किया एक 3rd किंगडम, प्रोटिस्टा। उसको नाम प्रोटिस्टा का दिया, अकोमोडेट जो यूग्लिना की तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको रखने के लिए उसने प्रोटिस्टा वाला कहा कि वो उसको हम प्रोटिस्टा में रख देते हैं। उसने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। इस सिस्टम के अंदर फंजाई जो है वो अभी तक प्लांटिंग के अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन फंजाई जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है, वो हेट्रोट्रॉफ है। बेशक वो अपनी रिजेंबल कर रही होती है प्लांट्स के साथ, लेकिन वो हेट्रोट्रॉफ है, और प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसलिए फंजाई अभी तक जो किंगडम प्लांटिंग के अंदर थी वो जो है वो मसला कर रही थी। तो फिर बायोलॉजिस्ट ने और काम करना शुरू किया। इसके अलावा ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर सेकंड ऑब्जेक्शंस थी, उसको भी ये क्लियर नहीं कर रहा था, ठीक है। इस सिस्टम के थ्रू भी हमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस भी बताया जा रहा है कि नहीं। कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ से फिर डिली एग्री हो गए, उन्होंने भी ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि फंजाई जो है उसे किंगडम प्लांटी में हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फंजाई जो है वो रिजेंबल करता है प्लांट्स के साथ इन मैनी वेज, बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो हेट्रोट्रॉफ है। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स एंड दे गेट द फूड बाय एब्जॉर्प्शन से फूड हासिल करता है, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर फंजाई जो होती है वो चिपक जाती है और फिर उसी म्यूचुअलिज्म के उसके साथ जो है वो उससे फूड हासिल करना शुरू कर देती है, ठीक है, एब्जॉर्ब करना। तो ये डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज भी नहीं होता, क्योंकि इनकी सेल वॉल के अंदर काइटन होता है, केमिकल, जबकि प्लांट्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्योंकि उनकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी हुई है। तो इस वजह से फंजाई जो है वो अभी तक मसला कर रही थी। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया।